दोस्तों, समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर और समाजवादी पार्टी की सांसद मछली शहर प्रिया सरोज के बीच की तकरार बढ़ती जा रही है। मछली शहर से रागिनी सोनकर विधायक हैं और उस संसदीय सीट से प्रिया सरोज सांसद हैं, लेकिन दोनों के बीच में अदावत है। हाल ही में रागिनी सोनकर ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं मछली शहर से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी। इसके फौरन बाद प्रिया सरोज मीडिया के कैमरों के सामने आ गई। उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि अगर अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा तो फिर मैं मछली शहर में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। अब दोस्तों, ये तकरार बढ़ती जा रही है। प्रिया सरोज तूफानी सरोज की बेटी हैं। रागिनी सोनकर ये कहती हैं कि मछली शहर मेरी कर्म भूमि है और प्रिया सरोज कहती हैं कि मछली शहर मेरी जन्मभूमि है। अब ये सांसद और विधायक के बीच का जो झगड़ा है, ये एक नए सिरे से शुरू हो चुका है। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने रागिनी सोनकर को टिकट दिया। रागिनी सोनकर के साथ साथ इनकी छोटी बहन आंचल वर्मा को भी मोहान सीट से टिकट दिया। रागिनी सोनकर चुनाव जीत गई, विधायक बन गई। आंचल वर्मा चुनाव हार गई। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। मछली शहर में प्रबल दावेदारों में रागिनी सोनकर का नाम चर्चाओं में था। रागिनी सोनकर भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी। उस वक्त कांग्रेस के साथ गठबंधन था, आज भी गठबंधन है, इंडिया अलायंस बना था। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे। रागिनी सोनकर को लग रहा था कि यह बिल्कुल सही समय है, अगर चुनाव लड़ लें तो सांसद बन सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस सीट पर केराकत के विधायक तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को मैदान में उतार दिया। प्रिया सरोज महज 26 साल की उम्र में चुनाव लड़ी, चुनाव जीती और सांसद बन गई। प्रिया सरोज के नामांकन में भी रागिनी सोनकर नजर नहीं आई। चुनाव प्रचार में भी बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं दिखी। प्रिया सरोज और रिंकू की एंगेजमेंट हुई, उसमें भी रागिनी सोनकर नदारद थी। जब लोगों ने उनसे सोशल मीडिया पर सवाल पूछे तो रागिनी सोनकर ने जानकारी न होने की बात कह दी। प्रिया सरोज से भी यह पूछा गया रागिनी सोनकर को लेकर कि आपकी एंगेजमेंट में रागिनी सोनकर नजर नहीं आई, इसके पीछे क्या वजह है। प्रिया सरोज ने कहा कि बेहद कम लोगों को बुलाया गया था और ऐसी कोई बात है नहीं। नाराजगी पर भी सवाल पूछे गए तो प्रिया सरोज ने कहा कि देखिए, हमारे रिश्ते बहुत ठीक हैं और हमारे पिता ने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे निजी कार्यकर्ताओं ने रागिनी सोनकर की मदद की थी, चुनाव लड़ाया था, तभी वो विधायक बनी थी। रागिनी सोनकर ये कहती हैं कि हमने बहुत मदद की, तब प्रिया सरोज सांसद बनी थी। दोनों नेताओं के बीच में, रागिनी और प्रिया के बीच में बातचीत दोस्तों ना के बराबर है। आप कभी नोटिस करके देख लीजिएगा कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है। और अब खुलकर रागिनी सोनकर ये कहती है कि वो सांसद बनना चाहती हैं और प्रिया सरोज ये कहती हैं कि पार्टी टिकट दे देगी तो मैं मछली शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ जाऊंगी। दावा ये भी कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब दोस्तों, इन दोनों नेताओं के बयानों के बाद समाजवादी पार्टी में मछली शहर में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। सांसद विधायक से नाराज हैं, विधायक सांसद से नाराज हैं। 2027 का चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है और ऐसे में दो दलित नेत्रियां, दो युवा नेत्रियां, दो महिला नेत्रियां आपस में टकरा रही हैं। यह तकरार अभी अप्रत्यक्ष रूप से चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। अब अखिलेश यादव कब इस बयानबाजी पर संज्ञान लेते हैं, कब दोनों को बुलाकर समझाते हैं, यह देखना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सांसद और विधायक के झगड़े ने विरोधियों को मजे लेने का मौका दे दिया है।